जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छात्रा और शिक्षक की तैयारी। लगभग आज हम 30 से 40 प्रश्न कंप्यूटर के करेंगे। जब तक आप कंप्यूटर के प्रश्न को सॉल्व नहीं करोगे, पुराने प्रश्न को, या फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका जो कोशिशें हैं वो अधूरी रह जाती हैं। ठीक है। और छात्रावास के पेपर में तो कम से कम 30 में 15 नंबर लाना अनिवार्य भी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। यदि आपको प्रश्न में कहीं डाउट जाएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको डाउट हुआ है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं 430 नंबर का। इससे पहले भी और प्रश्न है, लेकिन मैं इसको पहले स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इससे पहले और बहुत सारे प्रश्न है, उसको भी हम करेंगे। तो संक्षिप्त शब्द बीट का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। बाइनरी डिजिट के लिए, बाइनरी नंबर के लिए, बाइनरी लैंग्वेज के लिए, या फिर स्मॉल डिजिट के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस चीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है बाइनरी डिजिट के लिए। इसके लिए बाइनरी डिजिट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, MICR का तात्पर्य क्या है? MICR का तात्पर्य क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है आपको। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रजिस्टर। देखिए, आर का मतलब होता है रीडर, तो रजिस्टर तो होगा नहीं, रजिस्टर तो होगा नहीं, रिकॉग्निशन तो होगा नहीं। याद रखिएगा, आर का मतलब होता है रीडर, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कोड रजिस्टर। कई बार ये सी से आपका कोड और सी से कैरेक्टर भी होता है। ठीक है, कैरेक्टर भी रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो कई बार आप रीड देखिए, अब इसमें आपका रीडर भी नहीं लेगा, क्योंकि आपका सी क्या है? ठीक है, सी क्या है? आपका कैरेक्टर है, इसलिए कोड नहीं लेगा, तो ये रीडर खत्म हो गया। अब देखिए, हमने जो ऑप्शन काटा था उसमें से अब फिर से हमको चयन करना पड़ेगा। चयन करेंगे तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो ये रिकॉग्निशन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 432 नंबर का प्रश्न है, आरटीजीएस का विस्तारित रूप क्या है? अब ये लगभग बैंकिंग के क्षेत्र में उपयोग होता है आरटीजीएस। ठीक है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, क्या दिया गया है? रन टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? वह डिवाइस जो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है ये डिवाइस? इसको हम कहते हैं इनकोडर्स कहते हैं। ठीक है, इनकोडर्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, आस्की का विस्तारित रूप क्या है? ठीक है, आस्की का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और वास्तविक में आस्की क्या है? देखिए, तो आस्की आपका 0 से लेके 9 तक की संख्या, ए से लेके जेड तक की संख्या, और स्मॉल ए से लेके जेड तक की संख्या, और विभिन्न प्रकार के जो सिंबल हैं उसके लिए एक कोड दिया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, जब भी आप इसका टाइपिंग करेंगे, याद हो तो आप इसको एक्सेल से भी इसका कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेल में इसका कोड है, तो ये सभी डिजिट का एक पर्टिकुलर कोड होता है, उसी को कहा जाता है आस्की कोड। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न 135 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत वैलिड नहीं है? ठीक है, तो कौन सा फार्मूला है जो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका वैलिड नहीं है? तो देखिए, वैलिड नहीं है तो इसको होगा 435 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो जब भी देखिए, वैलिड का मतलब होता है, ये आपका ए और 2 लिखा है, इसका मतलब समझते हो, ये आपका लिखा है कॉलम नंबर है। ठीक है, और ये आपका रो है, ये कॉलम है और रो है। हमेशा कॉलम पहले आता है, रो बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ कॉलम पहले रो बाद में, ये भी ठीक है। कॉलम पहले रो बाद में, ये भी ठीक है। यहाँ भी कॉलम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कॉलम 1 और रो आ गया, जो कभी भी सही नहीं हो सकता। जब भी आप किसी भी सेल का रेफरेंस देंगे तो पहला जो रहता है, और कॉलम हमेशा आपके अल्फाबेट होते हैं, ABCD या फिर AEBBCC जो भी है, कॉलम हमेशा अल्फाबेट में होगा और रो हमेशा न्यूमेरिक में होगा, और पहले कॉलम आता है फिर रो आता है, तो इसके हिसाब से ये हमारा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, संक्षिप्त शब्द ISP का शब्द फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
WW का विस्तारित रूप क्या है? वर्क वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड विद वेब, वर्ल्ड वाइड वेट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा इसका वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर है? निम्नलिखित में कौन से हार्डवेयर है? तो असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। इसमें आपको हार्डवेयर बताना है। ठीक है, आप इसमें से हार्डवेयर कौन सा हो सकता है? तो जो आपके असेंबलर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। जो सर्वर होता है ये आपके हार्डवेयर होते हैं, बड़े बड़े मेमोरीज डिवाइसेस होते हैं, बड़े बड़े सर्वर होते हैं जहाँ पे सूचनाओं को स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेटा केबल्स के अंतर्गत यूएसबी से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। यूनिकोड स्पॉट बस, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल बस, ये भी नहीं है। यूनिकोड सीरियल बस, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ये बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नहीं हो सकता? ठीक है, इसमें आपको बाइनरी पूछा है तो कौन सा बाइनरी नहीं हो सकता? तो बाइनरी हमेशा 0 और 1 के संयोग से बनता है। इसमें 1 2 3 है, ये हमारा बाइनरी नहीं है। तो ये हो सकता है बाइनरी, ये हो सकता है बाइनरी। बाइनरी मतलब 0 और 1 के सम्मिलन से जो बनता है उसको हम बाइनरी कहते हैं। एक खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट के समान है। एक खाली स्थान लगभग 1 बिलियन बाइट के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। ठीक है, 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन बाइट के समान होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? बेसिक, जावा, फोर्ट्रॉन और फिर लिनक्स। तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम केवल लाइनेक्स है। फोर्ट्रॉन आपके जो है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसको हम फुल फॉर्म बोलते हैं, ये आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक और जावा ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लिनक्स केवल और केवल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। C++ एक खाली स्थान है। C++ एक क्या चीज है? तो जो C++ है, ठीक है, C++ क्या चीज है? C++ जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर 4। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किसमें मापी जाती है? ये आपकी मापी जाती है फ्लोप्स में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की फ्लोटिंग में नाप, जैसे हम 1 2 3 ना, फ्लोटिंग मतलब दशमलव। सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है वो फ्लोस में मतलब दशमलव में मापी जाती है, दशमलव से भी बहुत कम है। MICR का प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं। MICR में प्रथम 3 अंक, जैसे आप MICR का जो भी कोड रहता है उस कोड के जो 3 अंक क्या बताता है? ये लगभग बैंकिंग वाला टर्म आ गया, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछ दे, तो आपको प्रिपेयर होकर चलना है। तो स्टार्टिंग के जो 3 होते हैं वो आपको किसको बताते हैं? तो ये आपके शहर को बताते हैं। जब भी आप चेक पढ़ेंगे तो चेक में कुछ नंबर होते हैं, उसको हम MICR कहते हैं, उसी को कोड कहा जाता है, वो शहर को बताता है। CDR का विस्तारित रूप क्या है? CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल या फिर रीडर रैम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। अगला प्रश्न, नेटवर्क में किसी प्रोग्राम की कॉपी या डाउनलोडिंग करने के बाद उसकी कई प्रतिलिपियां बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में निम्नलिखित सिंबल का प्रयोग किया जाता है, तो ये निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज में क्या? निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीमिंग है, बताइए स्ट्रीमिंग क्या है? तो डेटा ट्रांसफर करने की एक तकनीक है स्ट्रीमिंग। ठीक है, इसका आंसर लिया गया है डेटा ट्रांसफर करने का एक तकनीक है स्ट्रीमिंग। परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटर और कंप्यूटर पद्धति का निर्माण करने वाले उपकरण और प्रोग्राम की विशिष्ट संयोजन व्यवस्था का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं, मॉड्यूलेशन बिल्कुल नहीं, कॉन्टेक्स्ट सिंटैक्स बिल्कुल नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग, इसका उत्तर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो सॉरी नहीं है ना, तो प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड नहीं है। कौन सा नहीं है? कीबोर्ड इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर है? ठीक है, कोबोल, फायरवॉल, जावा या फिर 1 और 2। 153 नंबर 3 नंबर। ठीक है, तो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ये जावा हमारा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा इसमें निम्नलिखित कौन सॉफ्टवेयर है? तो जावा हमारा इसमें सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क नहीं है? तो पैन, लैन, मैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क, ये रैन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के माध्यम से किसी विश्वस्त मैसेज या वेबसाइट का छद्मवेश धारण कर यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से मनी अमाउंट से संबंधित इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का प्रयास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल क्या कहलाता है? ठीक है, यह विशेष सिग्नल कहलाता है आपका इंटरप्ट। तब जब भी आप कुछ कर रहे होंगे तो सिस्टम आपको रोककर कुछ मैसेज देता है, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। 1 मेगाबाइट, ठीक है, 1 मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट समान है लगभग 1000 बिट्स के, 1000 बाइट्स के, 1 मिलियन बाइट्स के या फिर 1 मिलियन बीट्स के। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 मिलियन बाइट्स के। 1 मेगाबाइट 1 मिलियन बाइट्स के समान होता है। लैन का विस्तारित रूप क्या होगा? लैन का विस्तारित रूप क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क। एक्सेल में फार्मूला लिखने से पहले हम किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इक्वल टू का साइन का उपयोग करते हैं। HTTP से तात्पर्य क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न, RFID से तात्पर्य क्या है? RFID से तात्पर्य क्या है? तो उसका नाम होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। उत्तर हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में एरर कहलाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में एरर क्या कहलाता है? इसको हम बग के नाम से जानते हैं। ये है आपका ऑप्शन बग। पीसी में मूलतः टेक्स्ट कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभी हमने इसको कुछ समय पहले था, इसको आस्की कोड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस नाम में जाना जाता है? इसको आस्की कोड के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की किस बेसिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है जो सामान्यतः 0 या 1 का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, 0 या फिर 1 का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बीट। हम 0 और 1 को बीट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स है, विंडोज है, पाइथन या फिर रिडाट। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा हमारे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो लिनक्स है, विंडोज है, रिडाट है, पाइथन हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी नंबर का एक उदाहरण है? वैसा नंबर जो 0 और 1 से बने। तो इसमें तो 1 2 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 2 आ गया, केवल 0 और 1 होना चाहिए, तो ये हमारा बाइनरी नंबर होगा। ISDN का विस्तारित रूप क्या होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या कहा गया है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? ठीक है, किसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? तो नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट
कहा जाता है। ये आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे इसमें अब समझ में आ जाएगा ये। वायरस से तात्पर्य क्या होता है? वायरस क्या है? तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इसका फुल फॉर्म है क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है, एस से होता है सीज। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 70, रिसाइकल बिन का मुख्य फंक्शन क्या है? स्टोर डिलीटेड फाइल, स्टोर टेम्पररी फाइल, स्टोर करप्टेड फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल। तो डिलीट की गई फाइलें आपको इस रिसाइकल बिन में मिल जाती है। प्रश्न है, मौजिला फायरफॉक्स जो वेब में नेगोविल विंडोज के क्रम में कार्य करता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। अगला प्रश्न, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की खरीदी करने के लिए किया जाने वाला ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। गेम खेलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसको सबको पता है, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। यूआरएल का तात्पर्य आपको बताना है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होगा आपको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से हमने आप आज 40 से 42 प्रश्नों को सॉल्व किया है। कैसे लगा होगा आपका वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।